फनी स्टोरी कार्टून कहानियाँ। भूतों की रानी का भूतों पर अत्याचार। एक गांव में सलोनी अपने परिवार के साथ रहती थी। वो दूसरों के घर पर काम करने जाया करती थी। एक बार वो काम करने जा रही थी। इसी दौरान उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाती है। मरने के बाद जब उसकी आत्मा अपना शरीर देखती है तो वो जोर जोर से रोने लगती है। अरे नहीं, ये क्या हुआ? मैं तो मर गई। अब मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा? अभी वो रो ही रही थी, तभी वहां पर एक चुड़ैल आ जाती है और वो सलोनी से कहती है, अरे चुड़ैल होकर इस तरह रोती हो? तुम्हें इस तरह रोना शोभा नहीं देता। हमारा काम तो दूसरों को सताना होता है। नहीं, मैं चुड़ैल नहीं हूँ। मैं तो अपने परिवार के साथ ही रहूंगी। नहीं, अब तुम चुड़ैल बन चुकी हो, तो अब तुम्हें अपनी दुनिया में जाना पड़ेगा। ये कहकर वो चुड़ैल सलोनी को भूतों की नगरी ले जाती है। भूतों की नगरी आने के बाद सलोनी देखती है कि वहां पर बहुत सारे भूत प्रेत थे जो अलग अलग कामों में लगे हुए थे। कोई नाच रहा था तो कोई इंसानों को खाने में लगा हुआ था। ये देखकर सलोनी को काफी घबराहट होने लगती है। अरे ये सब क्या है? यहाँ पर तो भूत बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। तुम मुझे यहाँ कहाँ लेकर आ गई हो? अरे ये भूतों की नगरी है और यहाँ हमारी चुड़ैल रानी भी रहती है। क्या भूतों की रानी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इसके बाद वो लोग भूतों की रानी के पास जाते हैं। एक सिंहासन पर भूतों की रानी बैठी होती है। भूतों की रानी जब सलोनी को देखती है तो वो बड़ी ही खुश होती है, क्योंकि वो पहले से ही सलोनी को जानती थी और सलोनी उसकी जानी दुश्मन थी। इस पर सलोनी कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम ही भूतों की रानी हो? तुमने सही पहचाना, मैं ही भूतों की रानी हूँ। उस दुनिया में तुम रानी थी और इस दुनिया में मैं रानी हूँ। यहाँ पर मेरी हुकूमत चलती है। मैं तुम्हारी हुकूमत नहीं मानूंगी, क्योंकि मैंने उस दुनिया में तुम्हें हराया था। मुझे पता है, इसीलिए तो इस दुनिया में अब मैं तुम्हें अपने इशारों पर नचाऊंगी। तुम मेरी दासी हो। और ये कहकर वो चुड़ैल को वहां से जाने देती है। वहीं सलोनी काफी ज्यादा दुखी थी, पर सलोनी एक अच्छी चुड़ैल थी, जिस वजह से वो हमेशा दूसरे भूतों की मदद किया करती थी। वहीं वो इंसानों की भी मदद करती थी। एक बार सलोनी अपने आप से कहती है, क्यों ना मैं अपने घर घूम आऊं? वैसे भी मेरे घर वाले काफी ज्यादा दुखी होंगे। और ये कहकर सलोनी अपने घर चली जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि उसका पति और उसका बेटा बहुत ज्यादा दुखी थे। ये देखकर सलोनी बहुत ही दुखी होती है। अरे नहीं, मेरे घर वाले कितने दुखी हैं। मुझे अपने घर वालों के पास जाना चाहिए। और ये कहकर वो उनके पास जाती है तो उसका पति और उसका बेटा बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें डरा हुआ देखकर सलोनी उनसे कहती है, अजी आप घबरा क्यों रहे हैं? मैं तो आपकी पत्नी हूँ। और तुम तो चुड़ैल बन गई हो, हमें मारना मत प्लीज। अरे नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं आपको नहीं मारूंगी। पर क्या आपको पता है, हमारी दुश्मन चांदनी अब भूतों की रानी बन गई है, तो आपको संभल कर रहना होगा। ठीक है, तुम चिंता न करना। आप भी चिंता मत करना, मैं आप लोगों की रक्षा के लिए हमेशा यहीं बनी रहूंगी। इसके बाद सलोनी वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ भूतों की रानी सलोनी को ढूंढ रही थी। जब सलोनी वहां आती है तो भूतों की रानी उससे कहती है, कहाँ गई थी मुझसे बिना पूछकर? क्या तुम्हें पता नहीं है, यहाँ पर कोई भी मुझसे बिना पूछकर कहीं नहीं जाता है। ये कैसा नियम है? मेरा मन मैं कहीं भी जाऊं। वैसे भी मैं तुम्हारे नियमों को नहीं मानती हूँ। भूलो मत कि मैंने ही तुम्हें मारा था। मुझे पता है, पर तुम भी मत भूलो कि अब मैं यहाँ की रानी हूँ।
और तुम्हें मेरे सारे नियमों को मानना ही पड़ेगा। वहीं वहां के भूत चुड़ैल ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान थे कि आखिर ये सब क्या नजारा है। वहीं सलोनी हमेशा भूतों के साथ प्यार से रहा करती थी, जिस वजह से वो सलोनी को बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगे थे, क्योंकि भूतों की रानी हमेशा भूतों के साथ बुरा व्यवहार करती थी। तुम तो बहुत ही अच्छी हो, पता नहीं तुम चुड़ैल कैसे बन गई। ये सब तो नियति है, अगर मैं नहीं मरती तो आज मैं अपने परिवार के साथ होती। सच ही कहा है, अच्छे लोगों को भगवान जल्दी उठा लेते हैं। ये रानी तो बहुत ही बेकार है, ये हम लोगों पर हमेशा अत्याचार करती है, जबकि हम लोग भूत प्रेत हैं, फिर भी हमें इसकी हुकूमत माननी पड़ती है। तुम लोग चिंता मत करो, इसे मैंने ही मारा था, पर मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ पर आकर भूतों की रानी बन जाएगी। क्यों ना तुम इसे हरा दो, जिससे तुम हमारी भूतों की रानी बन जाओ। हाँ, पर मैं इसे कैसे हरा सकती हूँ? ये तो बहुत शक्तिशाली है, मेरे पास तो कोई शक्ति ही नहीं है। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, पर कोई ना कोई तो ऐसा उपाय होगा जिससे तुम इसे हरा सको, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम हमारी भूतों की रानी बन जाओ, क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो। ये सुनकर सलोनी को एहसास होता है कि सभी भूत प्रेत उसे बहुत प्यार करने लगे हैं। वहीं भूतों की रानी ये सब देख रही होती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो सलोनी के घर पहुंच जाती है और वो सलोनी के घर पर हमला कर देती है। जब ये बात सलोनी को पता लगती है तो वो भी अपने परिवार की रक्षा करने के लिए पहुंच जाती है। ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो, तुम इस तरह मेरे परिवार पर हमला नहीं कर सकती। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाओ। तुम्हें पता है मेरे पास शक्तियाँ नहीं है, पर फिर भी मैं तुम्हें रोकूंगी, क्योंकि मैं अपने परिवार को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी। और ये कहकर सलोनी भी भगवान से प्रार्थना करती है। हे भगवान, मेरी मदद कीजिए, आज मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आपने मेरी कभी भी सहायता नहीं की है, पर आज आपको मेरी सहायता करनी ही पड़ेगी। वहीं ये कहते ही सलोनी के अंदर शक्तियां आ जाती हैं और वो भूतों की रानी से लड़ने लगती है। भूतों की रानी सलोनी पर वार कर रही होती है, पर वो उसके हर वार से बच जाती है और काफी देर लड़ाई चलने के बाद भूतों की रानी सलोनी के परिवार पर अपना अंतिम वार करती है और फिर सलोनी उसके वार को उल्टा भूतों की रानी पर ही लौटा देती है, जिससे भूतों की रानी घायल हो जाती है। और इसके बाद सलोनी उस पर फिर से वार करती है और इस तरह भूतों की रानी का अंत हो जाता है। भूतों की रानी के मर जाने के बाद सभी भूत बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, भूतों की रानी मर गई। हमें उस भूतों की रानी से छुटकारा मिल गया। वहीं अब सलोनी भी बहुत खुश थी। इसके बाद सभी भूत सलोनी को भूतों की रानी बना देते हैं। वहीं अब सलोनी का परिवार भी सुरक्षित था और अब सलोनी भूतों की नगरी को संभालती भी थी और अपनी बाकी की जिंदगी भूतों की रानी बनकर गुजार भी रही थी। रहस्यमयी हवेली। अरे वाह, आज कितने दिनों के बाद हम लोग किसी गांव में आए हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। वैसे ये गांव देखने में कितना सुंदर है। मुझे ये गांव नहीं देखना, बल्कि मैं यहाँ जिस काम के लिए आई हूँ वो करना है। हाँ, मुझे पता है तू यहाँ किस काम के लिए आई हो। वैसे तुम्हें डर नहीं लगता क्या ऐसे काम करते हुए? अरे डरने की क्या बात, मैं तो तुम लोगों के साथ हूँ ना, तुम लोगों को फिर भी डर लगेगा? हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। चलो गांव के मुखिया से मिलते हैं। और ये कहकर वो सभी मुखिया के पास गए। मुखिया ने जब उन लोगों को देखा तो उनसे कहा, आइए आइए, आप लोगों का स्वागत है। आपसे हमारी फोन पर बात हुई थी ना? हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम वही है। मेरा नाम है टीना, ये आयुषी और ये मयंक है। हम लोग यहाँ उस रहस्यमयी हवेली के बारे में पता करने आए हैं। और वैसे मुझे उस हवेली के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, क्योंकि कोई भी उस हवेली में नहीं जाता है। सभी का मानना है वहाँ पर भूत रहते हैं, भूत। इस वजह से मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी वहाँ ना जाएं। हम भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करते हैं,
और वैसे भी आज के समय में भूत प्रेत कहाँ रखे हुए हैं। आप बस हमें उस हवेली तक पहुँचा दीजिए, बाकी हम सब संभाल लेंगे। ठीक है, पर अगर कुछ हुआ तो आप हमारा नाम नहीं लेंगे, क्योंकि गांव वाले फिर मुझे ही दोषी ठहराएंगे। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? किसी को कुछ भी पता नहीं लगेगा। और वैसे भी हमने अभी तक इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया है। ये सिर्फ हमारे बीच की बात है। ये सुनकर मुखिया थोड़ा निश्चिंत हुआ, पर फिर भी उसे डर लग रहा था यदि किसी को पता लग गया कि ये लोग हवेली में जाने के लिए आए हैं तो मुखिया मुसीबत में पड़ जाएगा। जैसे ही रात हुई, मुखिया ने उन लोगों को हवेली का रास्ता बता दिया। वो लोग सारा सामान लेकर हवेली की तरफ निकल लिए। हवेली के पास पहुंचकर उन्होंने देखा हवेली काफी पुरानी थी और उसमें एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। ताले को देखकर आयुषी ने कहा, अरे हम लोग इसके अंदर जाएंगे कैसे? यहाँ तो ताला लगा है। तुम चिंता क्यों करती हो? जरूर यहाँ पर कोई दूसरा रास्ता होगा। और ये कहकर वो लोग इधर उधर दूसरा रास्ता ढूंढने लगे। तभी उन्हें एक खिड़की दिखाई दी और वो सभी उसी रास्ते हवेली में प्रवेश कर गए। हवेली के अंदर जाने पर उन्होंने देखा हवेली के अंदर काफी अंधेरा था। तभी मयंक ने टॉर्च जलाई और हवेली में थोड़ी रोशनी हुई तो देखा चारों तरफ जाला लगा हुआ था। ये हवेली कितनी पुरानी है, लगता है यहाँ पर कोई नहीं आता है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मुखिया भी यही कह रहा था कि यहाँ पर भूतों का साया है। चलो आज पता लगा ही लेते हैं कि आखिर इसका रहस्य क्या है। अभी वो लोग ये सब कह ही रहे थे, तभी हवेली का दरवाजा खुलने की आवाज आती है। आवाज को सुनकर वो सभी लोग वहीं पर पड़ी मेज के नीचे छुप जाते हैं। तभी उन्हें उस हवेली में कोई आदमी घुसते हुए नजर आता है, जिसे देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर इस हवेली में कौन आया है। पर किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वो मेज से निकले। तभी टीना मयंक से धीरे से कहती है, मैं मेज से निकल रही हूँ, तुम लोग सावधानी से यही रहना। नहीं, खतरा हो सकता है, पता नहीं वहाँ कौन है। अरे परेशान क्यों हो रहे हो? होगा तो इंसान ही। और ये कहकर टीना मेज से निकलने के लिए होती है, पर तब तक वो आदमी वहां से चला जाता है। अरे नहीं, ये क्या हुआ? वो आदमी तो चला गया। लगता है हमें उसका फिर से इंतजार करना चाहिए। और इसके बाद वो सब भी मेज से निकल आते हैं और हवेली में घूमने लगते हैं। वो हवेली में ऊपर जाते हैं तो वो देखते हैं वहां पर बड़ी बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। आवाज को सुनकर वो सभी बहुत हैरान हो जाते हैं और उसी तरफ चले जाते हैं जिधर से आवाज आ रही थी। अरे ये आवाज तो इस कमरे पर आ रही है, चलो हम लोग अंदर जाकर देखते हैं। अब मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आखिर इस सुनसान हवेली में कौन होगा? अरे डरने की क्या बात है, हम सभी एक साथ चलेंगे। और ये कहकर वो उसी कमरे में चले जाते हैं, पर अंदर कोई भी नहीं होता, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाते हैं। तभी अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, जिसे देखकर वो लोग और ज्यादा घबरा जाते हैं। अरे ये दरवाजा किसने बंद कर दिया? अब हम लोग क्या करें? हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे? अभी वो ये सब कह ही रहे थे, तभी उन्हें किसी औरत की आवाज सुनाई देती है। अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, वरना इसी हवेली में सड़ते रहो। कौन हो तुम और किस तरह की मदद चाहिए तुम्हें? आखिर हमारे सामने तो आओ, तब तो हम तुम्हारी मदद कर पाएंगे। ये सुनते ही वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है और उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी हो जाती है। चुड़ैल को देखकर वो सभी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, पर टीना हिम्मत करते हुए कहती है, कौन हो और तुम्हें कैसे मदद चाहिए? मुझे बदला चाहिए। मैं उस इंसान को मारना चाहती हूँ जिसने मुझे मारा है। पर वो इंसान है कौन और हम उसे कहाँ से लाएंगे? वो रोजाना इसी हवेली में आता है, आज भी आएगा। वो हवेली में 2 बार आता है, एक बार तो आ चुका है, अब एक बार और आएगा। तभी तुम्हें उसे पकड़ना है। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम सभी को मार डालूंगी।
ये सुनकर सभी चुड़ैल की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसी इंसान का इंतजार करने लगते हैं। जब 4 बजते हैं तो हवेली का फिर दरवाजा खुलता है। वो सब लोग तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वो आदमी अंदर आएगा और नीचे बनी गली की तरफ जाने लगेगा, वैसे ही उसके ऊपर एक जाल गिरा देंगे, क्योंकि चुड़ैल ने पहले ही बता दिया था कि क्या करना है। फिर वो इंसान जाल में फंस जाता है। जाल में फंसते ही वो सब भी वहां पर आ जाते हैं। जब वो उस आदमी को देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि गांव का मुखिया ही था। तभी वहां चुड़ैल भी आ जाती है और चुड़ैल उनसे कहती है, आज फंसाना तू मेरे जाल में। मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी। अब मैं तुझे मार कर अपना बदला पूरा करूंगी। ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। ये चुड़ैल है, ये तुम सबको भी मार डालेगी। मुझे निकालो यहाँ से। तुम इसकी बातों पर विश्वास मत करो। ये अपने गले में एक रुद्राक्ष की माला पहने हुए है। उसे निकालो, तभी मैं इसे मार सकती हूँ। नहीं, ऐसा मत करो, वरना ये चुड़ैल तुम्हें भी मार डालेगी। मैं ही तुम्हें इस चुड़ैल से बचा सकता हूँ। और उन लोगों के पास कोई और दूसरा चारा नहीं था, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो भी चुड़ैल उन्हें मार ही डालती, और अगर साथ दिया तो भी वो लोग मारे जाते। वो बीच में फंसे हुए थे और मयंक ने मुखिया के गले से वो रुद्राक्ष की माला जबरदस्ती निकाल ली। रुद्राक्ष की माला निकालते ही चुड़ैल ने मुखिया को मार डाला, जिससे सभी बुरी तरह घबरा गए। इस पर चुड़ैल ने कहा, आज मेरा बदला पूरा हो गया। अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई। इसने मुझे खजाने के लालच में मार डाला था। ये जिस गली में जा रहा है उसी में एक तहखाना है, जिसमें बहुत सारा खजाना है। तुमने मेरी मदद की तो वो खजाना तुम्हारा हुआ। और ये कहकर वो चुड़ैल वहां से गायब हो गई। चुड़ैल के जाते ही वो सभी बहुत खुश होते हैं और उसी तरफ चले जाते हैं। जब वो तहखाना खोलते हैं तो उसमें बहुत सारा खजाना होता है। खजाने को देखकर वो सभी बहुत खुश हो जाते हैं और अब उन्हें भी हवेली का रहस्य पता लग जाता है। और सुबह होते ही वो उस हवेली से चुपचाप निकल जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। और हाँ, नीचे कमेंट में अपनी पसंद के बारे में जरूर बताएं।